खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नई हुकूमत बन चुकी है। ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की भी है, ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, ये हुकूमत MQM की भी है। तीन बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त इत्तेहाद में बैठी हुई हैं। यहाँ पर इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं, बल्कि दूसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त दौर में भी ये हुआ था उनके साथ कि वो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। महमूद अचक जई साहब जो हैं वो हमेशा किसी न किसी हुकूमत में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा दूसरी बार वो भी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो भी इस दफ़ा PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको पहले PDM कहा जाता था, लेकिन अब इसको PDM 2 के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका नया नाम रख दिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो इस हुकूमत का है वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। तमाम वो ओहदे जो 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो ओहदे हैं वो जरदारी साहब ने हासिल कर ली हैं, जिसमें सदर का भी है, सेनेट का भी है, असम्बली के हवाले से भी है, और सिंध में उनकी हुकूमत भी है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी मैं इसलिए भी कहता हूँ कि एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। तो ये मेकर है, ये चीज़ों को चलाते हैं। वो बर्डन जो है वो अपने ऊपर नहीं आने देते, ये बर्डन हमेशा उसी के ऊपर लाते हैं जो स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे अब हुकूमत ये चलना शुरू हो जाएगी तो वो नज़र आना भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है। सदर बनने के बाद ये तमाम बर्डन जो हैं वो जैसे आरफ अलवी साहब के ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं आया, तो हमेशा हुकूमत पर आता होता है। जरदारी साहब के साथ जो दोस्ती होती है वो काफ़ी महंगी भी पड़ती है, क्योंकि एक जरदारी सब पर भारी है। 2009 की अगर बात करूँ तो जरदारी साहब ने किस तरीके से PMLN के साथ दोस्ती निभाई है, तो थोड़ी सी झलक आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। 2009 में पंजाब में हुकूमत जो थी वो शरीफ ख़ानदान की थी, और वफाक में आसफ अली जरदारी साहब थे, और 2 माह ये हुकूमत रही, और उसके बाद उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया। और जब भी ये गवर्नर राज लगाने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि कुछ केसेस थे, और उसके ऊपर फिर सलमान तसीर साहब जो थे उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया, और जरदारी साहब के हुक्म के मुताबिक ये सब कुछ हुआ था। तो पहला जो था वो झटका जरदारी साहब ने वो तब दिया था। उसके बाद इत्तेदाद हसन और नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च करना था, और ये लॉन्ग मार्च जो था वो वकला तारीख थी, उसकी आज़ादी के लिए थी, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से थी। और जब उन्होंने घर से निकलना था तो वो एक ख़ास इशारा जो हमेशा से सबको होता है उसका इंतज़ार भी कर रहे थे। तो जैसे ही एतजाज़ हसन साहब और इनको ये इशारा मिल चुका था, तो उन्होंने इस तहरीक का जो था वो आगाज़ किया, और आधे रास्ते में ही इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो अपने कह सकते हैं कि वजूद में वापस आ गए थे। उनकी आज़ादी के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जो थे वो मुकर्रर हो चुके थे। इस पर जरदारी साहब को कुछ खदशा थे कि अब कुछ फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आ सकते हैं। तो जरदारी साहब ने अब इस बदले को लेने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान में जो हुकूमत थी उसमें बड़ा रोल था नवाज शरीफ साहब का, उस हुकूमत को भी उड़ाया, वहाँ पर भी अपनी हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो गए। तो ये दूसरा बड़ा झटका था। इसके ऊपर फिर नजम सेठी साहब जो हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा से इन्हें झटका देंगे। और अभी अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो जिस तरीके से सेनेट का जब इलेक्शन 2018 में हुआ था तो चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाना था, तो उसके ऊपर जो था सजरानी साहब का जो नाम था वो जरदारी साहब ने जो किया था, वो रज़ा रब्बानी साहब के लिए मुस्लिम लीग नून जो थी वो राज़ी थी, लेकिन जरदारी साहब ने अपना एक नए स्टाइल के साथ सामने आए और उन्होंने साजिद सजरानी साहब को जो था वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया, और वो एक बड़ी कामयाबी थी उनकी। नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान एक बात और तय हुई थी, वो ये थी कि जैसे ही अदम एतमाद आए कि इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद हम जैसे ही नवाज शरीफ साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत में आएंगे, आने के बाद हम फ़ौरन जो है वो इलेक्शन में चले जाएंगे, असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर देंगे। तो ये बात तय हो गई थी। और उसके बाद जब 1-1.5 महीना गुजरा, तो जब नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही, तो उसके बाद जरदारी साहब ने कहा आप हुकूमत चलने दें, हम तमाम मामलात खुद देख लेंगे, हम IMF को भी देख लेंगे, और ये तमाम मामलात जो हैं वो हम खुद ही संभाल लेंगे, तो आप फिक्र ना करें। तो नवाज शरीफ साहब को इसके ऊपर डाउट था, लेकिन जरदारी साहब जो थे वो एक मेकर है। मैं पहले बात करता हूँ, वो किंग नहीं, वो किंग मेकर है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये हुकूमत चलवाई, और जितना बर्डन था फिर वो जो बोझ था वो शहबाज शरीफ साहब को उठाना पड़ा, और उसका खमियाजा फिर उन्हें
2024 के इलेक्शन में भुगतना भी पड़ा। और उस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब की बात मान ली जाती तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की जमात जो थी वो काफ़ी मकबूल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तो थी लेकिन मकबूल तर नहीं थी, इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं थी जितनी अब मकबूल हो चुकी है। तो जरदारी साहब ने हर जगह पर जिस तरीके से यारी निभाई है वो आपके सामने है। और अब फिर नजम सेठी साहब जो हैं वो इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया होने जा रहा है और जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो हशर करेंगे जो ये सोच भी नहीं सकते। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।